हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी विद मनीष सर। देखिए चैप्टर 1 क्लास 12th में आपकी 12 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज वीडियो नंबर 13 पर हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी चैनल को जो फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए क्लास 12th में जो हमारा आज का क्वेश्चन है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। क्वेश्चन है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए। हमें ये शो करना है कि जो रिलेशन है सेट ए के ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय प्लेन पर कुछ पॉइंट्स गिवन है। तो देखिए जिसके लिए जो रिलेशन बताया है आपको r इक्वल टू पी कोमा क्यू। अब रिलेशन p का कैसे बनेगा q से? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन, यानी कि जो p की डिस्टेंस है वो किससे? ओरिजिन से। इज सेम एज द, वो किसके सेम है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ओरिजिन से पॉइंट p की डिस्टेंस इक्वल होगी ओरिजिन से पॉइंट q तक। ठीक है, जो डिस्टेंस ओरिजिन टू p है वही डिस्टेंस ओरिजिन टू q है। तो ये क्वेश्चन हमें आज सोल्व करना है। हमें इसमें बताना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन की सीधी सीधी कंडीशन थी कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, तो वो रिलेशन आपका क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारा क्वेश्चन क्या है कि r इक्वल टू, जो रिलेशन दिया है पहले आप रिलेशन को नोट करेंगे क्या है? p कोमा q सच दैट, क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p फ्रॉम द origin is same as the distance of the point q from the origin। हमें इस पर डिस्कशन करना है, इस रिलेशन पर। बस ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन को करते हुए कि जो पहला पॉइंट है p, ठीक है, ओरिजिन से उसकी जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस अगले पॉइंट q की ओरिजिन से होगी। दैट क्लियर? जैसे हमने ओरिजिन पॉइंट o माना, दैट मींस OP इज इक्वल टू OQ। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है जिसका रिलेशन ये गिवन है, आप इसको नोट कर लें। फिर हम इसकी तीनों कंडीशंस वन बाय वन करते हैं। हमें इसको रिफ्लेक्सिव भी बताना है, सिमेट्रिक भी बताना है एंड ट्रांजिटिव भी बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लें जल्दी से वीडियो को पॉज करके। अब इस पर सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए कि अगर a कोमा a रिलेशन है आपका, ठीक है, यानी सेम पॉइंट्स हैं दोनों। क्लियर? a कोमा a, यानी a का रिलेशन a से, यह दिखाई दे रहा है आपको p का p से। और हमें सेटिस्फाई भी करना है जो रिलेशन हमको दिया है। ठीक, यानी कि जो OP इक्वल टू OP, ऑब्वियसली यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, p पॉइंट तो सेम ही होगा। तो सिंस द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज the same as the distance of the same point p। clear? distance of the point p from the origin is always the same, हमेशा सेम रहेगी, same as the distance of the same point p। same point उसी p पर। clear? तो पॉइंट तो एक ही पोजीशन पे रहेगा from the origin। तो OP equal to OP, that means R is reflexive। ठीक है, ये तो था रिफ्लेक्सिव। अब हम बात करेंगे इसमें सिमेट्रिक पर। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर A का रिलेशन हमारा B से है तो सीधी सी बात है B का रिलेशन भी A से होना चाहिए। किसके लिए? सिमेट्रिक के लिए। तो हमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। हमने रिलेशन के अकॉर्डिंग पहले लेट कर लिया P कोमा Q, यानी P का रिलेशन R से, P का रिलेशन Q से, सॉरी P का रिलेशन किससे है? Q से। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन is the same as the distance of q, point q from the origin। ये हमारा रिलेशन था। आप यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है OP इक्वल टू OQ। जब OP इक्वल टू OQ तो सीधी सी बात है OQ इज इक्वल टू OP होगा। तो हम कह सकते हैं कि द डिस्टेंस of point Q
from the origin is the same as the distance of point P from the origin। ठीक है, तो हम कह सकते हैं Q, P रिलेशन है किसका, R का। Q, P जो है, Q का रिलेशन P से है। ठीक है, तो सो R इज सिमेट्रिक, यानी P का Q से है तो Q का P से है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब बात करेंगे हम इसी क्वेश्चन के ट्रांजिटिव के बारे में। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं। ट्रांजिटिव की कंडीशन थी ए का रिलेशन अगर बी से है और बी का सी से है। ठीक है, तो ए का रिलेशन किससे होगा, सी से होगा। ठीक, अब यहां देखिए हमने लेट किया पी, क्यू और एस के लिए। पी का रिलेशन क्यू से है और क्यू का एस से है, तो हमें वेरीफाई करना होगा पी का रिलेशन एस से। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए, जब पी का रिलेशन क्यू से है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम, एंड हमारा क्यू एस भी है, एंड ऑल्सो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, यहां पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्यू एंड एस, क्यू एंड एस फ्रॉम द ओरिजिन इज द सेम। ठीक है, अब देखिए, यानी ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू और ओ क्यू इज इक्वल टू ओ एस, हमें ओरिजिन मान रहे हैं हम को। तो जब OP के इक्वल OQ है, OQ के इक्वल OS है, तो ऑब्वियसली देखिए OQ के इक्वल टू OP और OQ के इक्वल टू ही OS, हम कह सकते हैं OP एंड OS इक्वल होंगे। ठीक है, OP इक्वल टू OS, तो हमारी कंडीशन आ जाएगी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स, तो पॉइंट्स क्या लेंगे हम, P का S से रिलेशन, P एंड S from the origin is the same। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अब कि P का रिलेशन S से होगा। ठीक है, देखिए, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन हम कह सकते हैं यहाँ पे। सो R इज ट्रांजिटिव। क्लियर, जल्दी से इसको वीडियो पॉज करें और नोट करें। तो हम कह सकते हैं कि R इज एन, देयरफॉर R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, सो नोट कर लें। इसी रिलेशन पर एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया जाता है, वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, इसको आप नोट करें। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया, उसी क्वेश्चन से ज्वाइंट एक क्वेश्चन है कि फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0, यानी P को ऐसा पॉइंट, P कभी बिल्कुल भी हमें ओरिजिन पर नहीं लेना, ओरिजिन से अलग हम P को कहीं भी ले सकते हैं। इज द सर्किल पासिंग थ्रू P, अब वो सर्किल पास कहां से होना चाहिए, P से होना चाहिए। अब देखिए, जब हम सर्किल के लिए बात करेंगे, मैं एक सर्किल बना रहा हूं यहाँ पे, पॉइंट पासिंग P कह रहा है, सपोज मैंने पॉइंट P यहां पर मान लिया। ठीक है, अब देखिए सर्किल की जो रेडियस होगी ये, वो यहां भी तो वही होगी, यहां भी वही होगी, यहां भी वही होगी। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ये होगी वही डिस्टेंस ये होगी। क्लियर, ऑल पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो ये हमने अगर यहाँ P है, यहाँ Q है, तो सीधी सी बात है OP इज इक्वल टू OQ। सपोज मैंने इसे S मान लिया, इक्वल टू OS भी हो जाएगा, इसे R मान लिया तो इक्वल टू OR भी हो जाएगा। ठीक है, तो सभी जगह ये
रेडियस की कारण पॉइंट हम ओरिजिन से सरफेस तक की जाओगी जो भी डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होंगी, तो हमारी कंडीशन आ जाती है इफ ओ, तो 0,0 लिया हमने, ओरिजिन इज द ओरिजिन, क्लियर, इज द ओरिजिन एंड ओपी इक्वल टू के, यानी ओपी इक्वल टू इसने के हमने लेट किया जो क्या है एक रेडियस, देन द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स related to P at the distance of K from the origin, तो हर जगह से ये K ही रहेगा, OP भी K, OQ भी K, OS भी K और OR भी K, ठीक है। Hence the set of points from a circle, इस सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स का सेट बनेगा P Q R S A B C D, जो भी पॉइंट बनेंगे सर्कल पर, ठीक है, सर्कल विद द सेंटर एज द ओरिजिन, सेंटर एज द ओरिजिन, उससे जो डिस्टेंस होंगी सबकी, एंड दिस सर्किल पासिस थ्रू पॉइंट P, ठीक है, सर्किल तो P से पास हो रहा है, जितने भी पॉइंट्स लेंगे, क्लियर, वो सब किसके बराबर होंगे, सब के, OP इक्वल टू के, OQ इक्वल टू भी के, क्लियर। तो ये क्वेश्चन था। इसके बाद काफी क्वेश्चंस मैं बेसिकली क्वेश्चंस कराऊंगा इसके, फिर जल्दी एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस के बाद नया मेथड पे हम इसको पहुंचेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से इसकी स्टडी करें। यूनिक क्वेश्चन था ये, काफी इससे एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाता है, जैसे यहाँ से Q नॉट इक्वल टू 0,0 एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। तो अच्छे से इसको स्टडी करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट है तो मेरे दोनों कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7017776362, मोस्टली इस नंबर पर करें, ठीक है, या 8909514978, इसमें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास में स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।